संत ने कहा भाई ये सुदामा जी का घर है ना? अरे ये सुदामा जी तो भगवान के मित्र हैं, एक बार उनके पास जाओ, जीवन भर की गरीबी समाप्त कर देंगे। लेकिन एक बार जरूर जाके आओ। संत तो चले जाते हैं। सुशीला आकर आज अपने स्वामी से कहती, महाराज आपने मुझे कभी बताया नहीं कि भगवान द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। देखिए सुदामा जी के मित्र भगवान हैं, एक बार भी नहीं बताया। और गलती से हमारी फोटो किसी बड़े व्यक्ति से खिंच जाए तो घर के सबसे मेन घर कमरे में ही लगाई जाती है वो। सुदामा जी बताए बिना नहीं रहते, हम लोग दिखाए बिना नहीं रहते। प्रेम से बोलेंगे। सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, बचपन में हम लोग साथ ही पढ़ा करते थे, बड़े आनंद के साथ रहा करते थे। अब तो बहुत बड़ा राजा हो गया है वो। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, तो महाराज आप एक बार उनसे मिलके आइए ना, जन्मों की गरीबी हमारी समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी कहते, देवी इतने समय बाद मैं जाऊं, वो भी अपने मित्र से कुछ मांगने जाऊं? और मैंने तो ये भी सुना है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेके जाना चाहिए। सुशीला ने कहा, महाराज हम अभी व्यवस्था करते हैं, आप तैयारी करो। तुरंत सुशीला जाती है। घर में एक दाना नहीं था, 4 पड़ोसियों के घर में 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है। या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आती है और कपड़े में बांधने लग जाती है। कपड़े में इतने छिद्र थे कि चावल रुकते नहीं है। एक के बाद एक तय करके कपड़े को बांधा, पोटली छोटी सी बनाई और सुदामा जी के बगल में दबा देती है। और एक ही बात कहती कि महाराज ओ मेरो कईयो संदेशो गोपाल सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। ओ मेरो कईयो संदेशो गोपाल सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। मेरो कईयो संदेशो गोपाल सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। वह कमला के कंत, वह कमला के कंत, उनके धन को नाही अंत, उनके धन को नाही अंत। वह तुम रे भगवंत, वह तुम रे भगवंत। दीजिए दीजिए मेरी बड़ी चाव सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। मेरी दीजिए बड़ी सुंदर चाव सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। मेरे घर में ना अनाज, मेरे घर में ना अनाज। सुशीला ने कहा, एक बात और कह देना उनसे, मेरे घर में ना अनाज, मेरे घर में ना अनाज। 4 चावल हैं आज, 4 चावल हैं आज। गांठ बांधियो महाराज, गांठ बांधियो महाराज। भेंट दीजियो जा मेरी बड़े चाव सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। भेंट दीजियो जा मेरी बड़ी चाव सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। वह कमला के कंत, वह कमला के कंत। उनके धन को नाही अंत, उनके धन को नाही अंत। वह तुम रे भगवंत, वह तुम रे भगवंत। भेंट दीजियो जा मेरी बड़े चाव सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। भेंट दीजिए जमेली बड़े चाव सो, श्याम सुंदर नंद लाल सो। सुदामा जी ने संदेश सुना सुशीला का और चल पड़ते हैं। और चलते चलते थक जाते हैं। भगवान को लगा कि भाई मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है तो रुकना नहीं चाहिए। थक जाते हैं, एक वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। छांव में बैठने के बाद भगवान तुरंत अपनी योग माया से सुदामा जी को उठाते हैं और द्वारिकापुरी के पास ला करके बैठला देते हैं एक वृक्ष के नीचे।
जैसे ही सुदामा जी के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही सुदामा जी के देखा कि बड़ी नगरी दिखाई पड़ रही है। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। सुदामा जी चले, चल रहे हैं सुदामा जी, चल दिए, पीछे से आ रहे हैं, बच के रहिए। प्रेम से बोलेंगे, भैया तो भजन सुना दीजिए। राहगीर से जाकर के पूछा, भैया बड़े बड़े महल है, ये कौन सी नगरी है? राहगीर ने कहा यह द्वारिकापुरी है। कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है, तो इसमें मेरे श्री कृष्ण कन्हैया का महल कौन सा है? कहा महाराज यहाँ जितने महल दिखाई पड़ रहे हैं सबके सब भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। एक महल के पास पहुंचते हैं सुदामा जी, बड़ी जीर्ण अवस्था हो गई, द्वारपाल बाहर खड़े हुए हैं। द्वारपालों के पास जाकर के सुदामा जी को रोक दिया द्वारपाल ने। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा तुम सुदामा न घबराओ पे करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। एक के बाद एक चरणों को धुलाने लग जाते हैं सुदामा जी के, प्रक्षालन करने लग जाते हैं। बहुत सारे कांटे सुदामा जी के चरणों में लग गए थे, एक के बाद एक कांटे निकालने लग जाते हैं। सुदामा जी को भगवान को लगा कि सुदामा जी संकोचित हो रहे हैं, तो अपने अंतःपुर के कमरे में लेकर के लिटा देते हैं और बहुत देर तक चरण दबाते हैं। मित्र से पूछते, मित्र तुमने बताया नहीं कि तुमने बहुत देर से ये हाथ को क्यों दबा रखा है? बहुत देर हो गई मुझे देखते हुए। सुदामा जी क्योंकि अनेक पटरानियां खड़ी हैं, सुदामा जी सोच रहे हैं इतने दिनों बाद मैं अपने मित्र से मिलने आया और उसके लिए ये फटे हुए पोटली के अंदर चावल लेकर, क्या बताएं, कुछ नहीं, हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए इसको दबा के रखा है। भगवान ने कहा भैया हम तो बड़े बाबरे हैं, अरे दर्द तुम्हारे हाथों में हो रहा है और हम अब तुम्हारे पैर दबा रहे हैं, लाओ हाथ अभी सही कर दिए किए देते हैं। और जैसे ही हाथ खींचा तो वह पोटली निकल के भगवान के हाथ में आ जाती है। खोल के देखा तो पोटली में चावल होते हैं। एक मुट्ठी चावल लिया
और भगवान एक मुट्ठी चावल खाते हैं, एक लोग सुदामा जी को दे देते हैं, खाते ही। दूसरा मुट्ठी चावल पकड़ा, पहले पकड़ लिया। घर वाले होशियार ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे। दूसरी मुट्ठी चावल लिया, खाने लग जाते हैं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल लिया तो रुक्मणी मैया पकड़ लेती हैं हाथ, और अनेक संतों ने उपाय बतलाए, उदाहरण दिए कि भाई रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़े। एक ने कहा रुक्मणी जी ने हाथ इसलिए पकड़े महाराज, ये संत का प्रसाद है और प्रसाद कभी अकेले ग्रहण नहीं करना चाहिए। लाइए ये प्रसाद, हम सारी पटरानियां मिलकर के इस प्रसाद को खाएंगे। अथवा रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया महाराज, सब कुछ तो आपने सुदामा जी को दे दिया, अब क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? सब कुछ उनको प्रदान कर दिया आपने। लेकिन जब एकांत पाया, सभी पटरानियां रानियां प्रणाम करने आती हैं सुदामा जी को, आशीर्वाद देते हैं सुदामा जी, अखंड सौभाग्यवती भव। पटरानियां एक के बाद एक आने लग जाती है। जैसे ही संख्या 100 के पार होती है, सुदामा जी के हाथ दुखने लग जाते हैं। कहा मित्र तेने मोकू बताई ना है, तेने एक विवाह की कही, तेने 100 विवाह कर रखे हैं। भगवान ने कही मित्र अब क्या बताएं, जितनी आती जा रही ना सबकी सब वही हैं, बस आप तो आशीर्वाद देते जाओ। 5000 की संख्या पार है भाई। महाराज हाथ के साथ साथ मुंह भी चकराएगो, अब तो मुंह भी दुखन लगो कि महाराज मोकू तो एक बात बता दे, कितने विवाह भये हैं तेरे? कहा मित्र मेरे विवाह हुए 16,108। सुदामा जी ने कहा भैया ऐसे तो 5-10 दिन लग जाएंगे आशीर्वाद देते देते, तू सबको स्वामी है, मैं तेरे को ही आशीर्वाद दे दूं, सबन को आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद दे दिया भगवान को। रात्रि का समय, सायंकाल की बेला हुई, एकांत जब पाया, तब सुदामा जी ने सुशीला का हाल सुनाया। कहा कि तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा दिया है। क्या? सुशीला ने एक संदेशा भेजा था, कन्हैया को सुना दिया। 1 मास द्वैपात में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। जैसे ही यह संदेशा सुनाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सुदामा जी को लगा कि भाई इतने समय बाद अपने मित्र से मिला और उसको क्या संदेशा सुना दिया मैंने, और इसका उत्तर सुदामा जी को नहीं दिया, अपितु सीधा उत्तर सुशीला के पास पहुंचा दिया। भगवान ने कहा होनी सीते हो गई, अब कबहू ऐसी ना होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। सीधा संदेशा सुशीला के पास पहुंचा दिया। सुदामा जी को लगा भाई भगवान नेत्रों को बंद कर लिए। और अद्भुत बात, इतने समय बाद सुदामा जी मिले, भगवान ने एक बार भी सुदामा जी को अपने घर में नहीं रोका कि भैया कल चले जाना, परसों चले जाना। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि सुशीला मेरी भाभी जब तक सुदामा जी लौट के नहीं आ जाएंगे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करेगी। भगवान को लगा यदि मैंने सुदामा जी को एक दिन और रोक लिया तो मेरी भाभी को एक दिन और प्यासा भी रहना पड़ेगा और भूखा भी रहना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने रोका नहीं सुदामा जी को। चल पड़ते हैं सुदामा जी वापस। सुदामा जी मन ही मन विचार कर रहे, भैया स्वागत तो बड़ा सुंदर हुआ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सुशीला ने मुझे किस लिए भेजा है यहाँ पर, कछु लेबे देबे की बात भई ना है। सुदामा जी ने कही महाराज एक काम करियो, अब तुम भी है ना मेरे यहाँ पर आना, अकेले मत आना, समस्त रानियों को साथ लाना। कहा ठीक है महाराज। और ये कह करके सुदामा जी लौट करके चल पड़ते हैं। लेकिन सुदामा जी के मन में बिल्कुल ये पश्चाताप नहीं है कि भाई ये भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि जानते हैं यदि कामना पूरी ना हो तो किसका जन्म होता है। किसी की कामना हो, कामना पूरी ना हो तो क्रोध का जन्म होता है, और यदि कामना पूरी हो जाए तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए सुदामा जी के मन में कोई कामना थी नहीं। कामना किसकी थी? कि सुशीला की थी। इसलिए सुदामा जी को कोई भी क्रोध नहीं आया और लौट करके अपने घर में प्रस्थान किए। जिस जगह टूटी झुपड़ियां थी उस जगह सुंदर महल खड़ा हुआ है। सुशीला आरती लेकर के आती है। सुदामा जी लौट कर वापिस जाने लग जाते हैं। रोका सुदामा जी को, आरती करी, सुंदर श्रृंगार सुशीला ने किया। और यह भक्तों की कथा आपको मैंने सुदामा जी की निवेदन करी कि भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ प्रदान करने को तैयार रहते हैं।